शेरनी तो यूं भी खूंखार होती है, उसमें भी उस पर अगर पागलपन सवार हो जाए तो क्या होता है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट से यह शेरनी अपना जंगल का इलाका छोड़कर गांव की ओर मुड़ती है। यहाँ पर अमरेली का एक गांव जहाँ पर चांदगढ़ में वो पूरे 1 घंटे तक लोगों के बीच में रहती है। यहाँ पर शहरों का आना जाना कोई नई बात नहीं है, परंतु इस शेरनी ने जिस तरह से गांव में 1 घंटे तक अलग अलग जगह में दौड़ धाम की, यह अनयूजुअल घटना है। और गांव वाले इस घटना से इतने डर गए कि लोग अपने घर से अपनी छत पर चले गए। कुछ लोग जो बाहर थे वो गांव को छोड़कर दूर दूर चले गए, मानो शेरनी ने आतंक ही मचा दिया। लोगों का मानना है कि यह शेरनी को रेबीज हो गया था, जैसे कुत्तों में होता है, तो इनके बर्तन में काफी फर्क होता है। और इसी शेरनी ने चांदगढ़ गांव जो कि अमरेली डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर इस घटना के पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक ट्रैकर पर भी हमला किया था। जनरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ट्रैकर सावधान होते हैं और शेर उन पर हमला नहीं करता, पर यह है गोसाबाई जिनके ऊपर शेरनी ने हमला किया था। हमला करने के बाद शेरनी पकड़ी नहीं गई और वो इस इलाके में घूमती रही और कुछ ही दिन में वो चांदगढ़ गांव में आई, जहां पर वो गांव की गलियों में घूमती रही। अभी गोसाबाई की तबीयत तो ठीक है, पर शेरनी के ऐसी वर्तणूक की वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने इस शेरनी को ट्रंक्विलाइज किया और आप देख सकते हैं कि इनको बेहोश किया है। और एक इंजेक्शन जैसे हम एक तीर की तरह छोड़ा जाता है और फिर इनकी असर से शेरनी है वो बेहोश हो जाती है। फिर इस तरह से इनको रेस्क्यू करके एनिमल केयर सेंटर में लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अमरेली के पास के चांदगढ़ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम इस शेरनी का रेस्क्यू कर रही है। એના લીધે છે ફોટા બોટા કઈ હવે ઈ તો હું તો સાદો મોબાઈલ વાપરું शेरनी का जब दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता तब वो क्या करती है, इनको समझने के लिए यह वीडियो देखिए। यह वीडियो अमरेली डिस्ट्रिक्ट के राजुला और जाफराबाद की जो दरियाई पट्टी है उनका है। इस लायनेस का जो बिहेवियर है उनके ऊपर से हमें पता चल जाता है कि यह सामान्य नहीं है। इनको पकड़ने के लिए इस तरह से ट्रंक्विलाइज करके इनको गन से फिर इंजेक्शन दिया जाता है, पर इनका बिहेवियर इस वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कोई भी एनिमल कैसा भी हो, पर वो किसी व्हीकल को बाइट नहीं करता। पर इस वीडियो में आप गौर से देखिए, यह शेरनी आगे बढ़ रही है और इनका दिमागी संतुलन इतना खराब है कि वह लोगों के ऊपर हमले करने के बाद इस जगह पर जहां एक बाइक पड़ा है वहां पर पहुंचती है। धीरे धीरे वहां जाकर देखिए, अब वो उस बाइक के करीब पहुंच गई है और इस बाइक को देखकर उनके मन में जो भी आता है उस बाइक को वो बाइट करने लगती है।
ऐसी दिमागी हालत रेबीज की वजह से होती है जिसमें इनको पकड़ना जरूरी हो जाता है और इसके जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से जिस तरह से अन्य शहरनी लोगों से डरते हैं वैसा डर इनको नहीं रहता। ऐसे मामले में इस तरह के शेरों को पकड़कर इनका ट्रीटमेंट करना और इनको लोगों से दूर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इस तरह से जैसे शेरनी गांव में आ जाती है तब पहले यही बात बहुत जरूरी हो जाती है कि इनको रेबीज हुआ है कि नहीं, क्योंकि गिर फॉरेस्ट के आसपास के कई गांवों में शेर जनरली आ तो जाते हैं पर वो वहां पर जो गाय भैंस या तो बछड़े जो होते हैं इनके ऊपर हमला करते हैं, वो गांव के लोगों पर हमला नहीं करते। थोड़ी देर गांव में आते हैं और चले जाते हैं। पर जिन शेरों की दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता वो गांवों में घूमते रहते हैं और जो भी उनके सामने आता है इनके ऊपर हमला करते हैं। इनसे गांव वाले बहुत परेशान होते हैं और आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि यहाँ के बीजेपी के एमएलए ने इनके सामने लोगों को सचेत भी किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को तुरंत ही इस तरह के जो शहरनी होते हैं उनको रेस्क्यू करके एनिमल सेंटर में पहुंचाने के लिए भी ताकीद की थी। तो गिर और शहरों की दुनिया बहुत अजायब है। कभी कभी हम इनको दूर से देखते हैं पर इनके दिमाग में क्या चल रहा है हमें पता नहीं होता। तो जो लोग इनके करीब जाते हैं फोटो लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, उनको सावधान रहने की जरूरत है। मतलब शहरों से दूर रहे क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है, यूं भी वो कानूनन अपराध भी है और गुजरात में ही एशियाटिक लायन बसते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि इस अमानत को हम संभाल के रखें और इनका जतन करें। पहली 6 वागे सिंहण गाम में आई અને એ કોઈ બીમાર હોય કે પછી એ હડકાયો હોય એ ખબર નથી, પણ એણે 2 દી પહેલાં એનો ટેકર એક સૂચ્યો છે અમારા ગામનો। 2 ટેકરો અમારા ગામના છે અહીંયા હાજર હતા, પણ અધિકારીઓ ફોરેસ્ટર એ બધાય કલાક 1.5 કલાક મોડા આવ્યા છે, ટાઈમે પૂગ્યા નથી। અને પછી એ એમ કે ગામને આઘા વયા જાવ, નામ વયા જાવ, ગામમાં ઘરી હસોડા કોકને ખાઈ ગયું હોત તો ક્યાં હતા? મંદિર સુધી તો ગઈ, રામજી મંદિર લગી તો આવ્યા હતા। અમાર ઘેર આવો તો અમાર તો ટાઈમ હું અટાણે કેવી જવું ગામમાં ઈ એમ કહે છે કે અમારી જવાબદારી હોય તમે વયા જાવ। 1.5 કલાક પહેલા કોઈ હતું નહીં તો ઈ ક્યાં ગયા હતા? એટલે આને છે ને ક્યાંય પણ આ સ્થળાંતર કરાવે અને અમારા ગામમાં કોઈને ખેતર પાદર જવાતું નથી, રાતનું નીકળાતું નથી। અને હજી આની ભેગા 3 હતા ને એને તો આને સૂચ્યા છે, હજી અડકાયા થાય એની જવાબદારી શું? ગામમાં કેટલીક જગ્યા આટા માર્યા હતા, ગામમાં ઘણી અંદર ઠેઠ રામજી મંદિર સુધી મંદિર સુધી ગઈ હતી। એટલે આની પરિસ્થિતિ અમારે કોઈ ખેતર સીમમાં જવાતું નથી, કોઈને હાથી હકાતા નથી, તો કામ ખેડૂને જવું કે ન જવું? તો આને જંગલ ખાતાને 2 દિવસ પહેલા ટેકરને સૂચ્યો તો હજી એને પકડી નથી। આ 2 દિવસે ગામમાં આવી તો એ પકડી, તો એ અટાણ લગી કામગીરી એની હતી ક્યાં?